एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के स्कोप, नेम स्पेस एंड स्कोप रेजोल्यूशन के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे किस तरह के लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि नॉन लोकल वेरिएबल किस तरह से काम करता है। तो इस आज की वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं स्कोप के बारे में। हालांकि ये बिल्कुल आपका ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको जो पिछली वीडियो में मैंने बात बताई थी वो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। अब उसको समझने वाले का भी ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई जब पीछे वीडियो में हमने देखा था कि स्कोप वगैरह क्या होते हैं। देखिए, समटाइम्स आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो पूछ लेते हैं आपको भाई स्कोप क्या होता है, एलईजीबी रूल क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि नेम स्पेस होता क्या है, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये फंक्शन बना के दिखाया था कि आपके पास एक वेरिएबल है x10, जिसके अंदर एक आउटर फंक्शन है, जिसके अंदर फिर दोबारा से एक 20 वेरिएबल है जो कि x को असाइंड है, और उसके अंदर फिर एक इनर फंक्शन है जिसके अंदर एक x इक्वल टू 30 वेरिएबल है जो कि आपके इनर फंक्शन के अंदर है। तो ये जो फंक्शन, जो आउटर फंक्शन होता है, जो बाहर वाला फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं इनक्लोजिंग फंक्शन, और जो इसके अंदर एक फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। ओके, जो इस आउटर फंक्शन के अंदर, जो कि आपका इनक्लोजिंग फंक्शन है, जो इसके अंदर वेरिएबल होते हैं उनको बोलते हैं इनक्लोजिंग वेरिएबल्स, और जो इसके अंदर वेरिएबल है उसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। तो ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए जाके, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गाइस, आपको तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई एक ही वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू को असाइन किया गया है, और अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे कि वैल्यू भी अलग अलग ही प्रिंट होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मेन पार्ट ये है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन फॉलो करता है एक स्कोप, और जो कि आपके वेरिएबल जाते हैं नेम स्पेस के अंदर और वहां से वेरिएबल्स उठ के आते हैं। समटाइम्स भाई हम कह देते हैं कि स्कोप और वेरिएबल नेम स्पेस एक ही बात है, बट माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या डिफरेंस है। तो इस अगर डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि स्कोप मीन्स द रीजन इन ए प्रोग्राम वेयर नेम इज विजिबल एंड कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो स्कोप इज रीजन का मतलब ये है कि जो आपको ये रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है, आपके हर फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि ये रीजन है जहाँ पर आपकी वैल्यू एक्सेसिबल है, जहाँ पर इन वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस इज लाइक अ बॉक्स दैट स्टोर नेम्स। आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके फंक्शंस हो सकते हैं, आपकी क्लासेस हो सकती हैं, और उनकी वैल्यू जो है एक डिक्शनरी फॉर्म में रखी जाएंगी, और उस डिक्शनरी के अंदर वैल्यू जो है, जो ऑब्जेक्ट है आपके, की और वैल्यू के पेयर में रखे जाएंगे। मतलब अगर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल में जो उसका नाम है उसका वो रखा जाएगा, और वैल्यू के बिहाफ पे उस वेरिएबल की वैल्यू रखी जाएगी। तो इस तरह से नेम स्पेस के अंदर वो वैल्यू रखी जाती है। तो इस एक बार देखते हैं कि ये हमारा रूल किस तरह से फॉलो होता है और किस तरह से पाइथन के अंदर चलता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो स्कोप होता है वो लोकल स्कोप से शुरू होता है। जो भी वेरिएबल है पहले, सबसे पहले लोकल में ही देखा जाएगा। मतलब अगर कोई वेरिएबल लोकल के अंदर ही डिफाइन किया गया है और लोकल के अंदर ही प्रिंट किया गया है, तो वैल्यू लोकल के अंदर पहले देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो वैल्यू कहाँ पे देखी जाएगी? वो इनक्लोजिंग के अंदर देखी जाएगी। अगर वैल्यू लोकल के अंदर नहीं है, अगर वो वेरिएबल लोकल के अंदर नहीं है, तो वेरिएबल देखा जाएगा इनक्लोजिंग स्कोप के अंदर। अगर इनक्लोजिंग में भी नहीं मिलता है तो वैल्यू देखी जाएगी ग्लोबल स्कोप के अंदर। अगर वो वैल्यू ग्लोबल में भी नहीं मिलती है तो वो वैल्यू देखी जाएगी बिल्ट इन स्कोप के अंदर। ठीक है, अगर कहीं उसके बाद भी वैल्यू नहीं मिलती है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मॉड्यूल के अंदर भी वैल्यू देखी जाएगी। यस, मॉड्यूल के अंदर भी वो वैल्यू देखी जाएगी अगर आपने कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है, तो वो भी मैं बताऊंगा। अगर तब भी वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके बाद आपको मिलता है नेम एरर। आपने देखा होगा कि जो एरर आपको मिलता है कि नेम हैज नॉट बीन डिफाइंड और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही एरर आपको मिलता है। तो भाई ये जो रूल होता है इसको कहते हैं हम LEGB रूल। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई LEGB रूल क्या होता है, तो ये आपका LEGB ही रूल है। ठीक है, और ये आपका नीचे से जो आपका लोकल स्कोप है, उसके बाद इनक्लोजिंग, उसके बाद ग्लोबल, उसके बाद बिल्ट इन, उसके बाद आपका मॉड्यूल अगर मॉड्यूल से कोई एक्सेस हो रहा है, और उसके बाद आपको नेम एरर मिलता है अगर वेरिएबल नहीं मिलता है। तो इस चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, सो दैट आपको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे काम करती है। सो कि ये जुपिटर नोटबुक, ये पहले से मैंने सोल्यूशन वगैरह आपको बताए हुए हैं, तो अगर नहीं पता है आपको तो एक बार प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो कर लीजिए। लिंक भी दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से स्टार्ट कर दिएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने एक वैल्यू साइन किया x इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसको हम कह रहे हैं इनक्लोजिंग फंक्शन। ओके,
इनक्लोजिंग क्यों कहते हैं इस फंक्शन को? क्योंकि ये अपने अंदर एक और फंक्शन रखने वाला है। हालांकि नाम रख रहे हैं हम इसको इनक्लोजिंग फंक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट अ नेम, आउटर फंक्शन या फिर जो भी अंदर वाले फंक्शन का नाम रैपर दे देते हैं, तो जस्ट अ वेरिएबल, आप इसको जो नाम देना चाहे वो दे सकता है। अब यहाँ पे कहा कि हम एक और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं x इक्वल्स टू 20, और इस वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, जिसको हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x। आप यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई x की वैल्यू बताइए, तो वी आर सेइंग दैट x की वैल्यू होनी चाहिए आपकी जो भी वैल्यू है यहाँ। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे कि एक और फंक्शन होना चाहिए जिसको हम कह रहे हैं इनर फंक्शन, ठीक है। इनर फंक्शन के अंदर आप कहते हैं मैं एक और वैल्यू को असाइन कर देते हैं, और हम यहाँ पे कह रहे हैं x इक्वल्स टू 30, और फिर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, इस प्रिंटर वैल्यू को और करा लेते हैं यहाँ पर, और सेम लाइन हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इनर फंक्शन, इनर अंडरस्कोर फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे और स्पेसिफिक करना चाहो तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ x इन आउटर फंक्शन, ठीक है। अब आपने कह दिया कि चलो ठीक है भाई, तीनों की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। अब गाइस हम क्या कह रहे हैं कि हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। इसको कॉल करेंगे यहाँ पर इनर फंक्शन को, क्योंकि इनर तभी कॉल होगा जब हम इस तरह से लिखेंगे। हम बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकते, ये भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पर अब सिंपल क्या करिए, आपका फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं x। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इन ग्लोबल, ठीक है। जो आपका x इक्वल्स टू 10 है ये ग्लोबल है, x इक्वल्स टू 20 आपका इनक्लोजिंग स्कोप है, और x इक्वल्स टू 30 आपका लोकल स्कोप है, ठीक है। अब हमने कहा कि x इन ग्लोबल, ठीक है, जो कि आप बाहर से प्रिंट कर रहे हो x की वैल्यू को, और यहाँ पे क्या दिया आपने x। उसके बाद गाइस आप इनक्लोजिंग जो फंक्शन है आपका, आप उसको कॉल कर रहे हो, और आप कह रहे हो चलो ठीक है। तो गाइस व्हाट विल हैपन हियर, आप देखोगे ये वेरिएबल तीनों अलग अलग वैल्यू होल्ड करे बैठे हैं, तीनों वैल्यू को अलग अलग होल्ड करे बैठे हैं। आप देखोगे x अभी यहाँ पे 10 है, आप देखोगे यहाँ पे 20 है आउटर फंक्शन के अंदर, जो कि ये वैल्यू है, और इनर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या है आपकी 30 है। तो इस तरह से स्कोप आपका काम करता है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आप देखोगे ये जो, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, किसको हाइड कर दिया मैंने, जो कि इनर फंक्शन की वैल्यू है, तो यू विल सी आपका जो फंक्शन है उसने वैल्यू को 20 कर दिया है। किसको? इस वाली वैल्यू को। क्योंकि ये जो स्कोप है ये कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये आपका यहाँ से एक्सेस होना शुरू हो गया है। तो ये आपका लोकल है और ये आपका इनक्लोजिंग है। तो लोकल जो है आपका, सबसे पहले लोकल में देखा गया एक्स को। अब भाई एक्स तो यहाँ पे मिला नहीं, ठीक है, तो उसने क्या कहा, चलो ठीक है इनक्लोजिंग में देख लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे इसकी वैल्यू भी 20 है और इसकी वैल्यू भी क्या है 20। अब एक काम फिर करते हैं, हम इसको फिर हाइड कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि इनक्लोजिंग में भी एक्स नहीं है, ठीक है। आप इसको रन करोगे और फिर दोबारा से रन करोगे, यू विल सी इसने वेरिएबल को एक्सेस करना शुरू कर दिया है। कहाँ से शुरू कर दिया एक्सेस करना, अब यहाँ से ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि कोई जब यहाँ की लाइनें आपकी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही हैं, फंक्शन के बाहर जो भी चीजें आप लिख रहे हो मेन लाइन से, वो आपका सारा का सारा क्या है, ग्लोबल स्कोप के अंदर है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे भी इसको हाइड कर दिया जाए, तो अगर स्कोप की बात करें, अभी हमने देखा था, तो सबसे पहले उसने कहाँ देखा आपका लोकल स्कोप के अंदर, उसके बाद कहाँ देखा अपना इनक्लोजिंग स्कोप के अंदर, उसके बाद कहाँ देखा इसने ग्लोबल स्कोप के अंदर। अब आती है इस बिल्ट इन की बारी। बिल्ट इन सिंपल वो है कि अगर आपकी कुछ चीजें जैसे कि LEN है आपका, आपका प्रिंट है, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन स्कोप में होते हैं, मतलब पाइथन के जो साथ आते हैं, ये इस तरह के वेरिएबल देखे जाएंगे। बट क्योंकि ये बिल्ट इन तो है नहीं, एक्स की वैल्यू कहाँ है, तो एक्स की वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो हमें एरर थ्रो कर देगा। और एरर थ्रो क्या करेगा, अगर सिम्टम, अगर आपका ये प्रोग्राम रन हो जाता है ना, इसका मतलब ये मेमोरी में स्टोर हो गया वेरिएबल। तो आप क्या करिए, इस फाइल पे जाके यहाँ पे इसको आप रीस्टार्ट कर दिए, तो आप देखोगे ये हमें कह रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड। आपको पहले ही लाइन में क्या मिल गया है, एरर मिल गया है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गई ये बात कि भाई इस तरह से वेरिएबल हमारे काम करते हैं। बट क्या इससे पहले भी गए बिल्ट इन में जाने से पहले भी और कोई काम ये कर सकता है? यस। कैसे कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके मॉड्यूल में भी फाइल को देख सकता है, वेरिएबल्स को देख सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक फाइल क्रिएट करिए पाइथन की,
तो यहाँ पर एक हम VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया वो कैसे ओपन होता है। यहाँ पे कोड डॉट आपने लिखा, एंटर किया, VS कोड आपका ओपन हो गया। आप यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बनाई है जिसका मैंने रखा my file डॉट py। आपने इसको एंटर कर दिया। आप सिंपल एक x इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000, ठीक है। 1000 आपने लिख लिया और इस फाइल को आप Ctrl+S सेव करिए और इस प्रोग्राम को आप क्लोज कर दीजिए। इसका नाम रखा है हमने my file डॉट py। आपको इसके किसी भी पाइथन की फाइल को किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम वापस से जुपिटर नोटबुक पे आए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एक ही फोल्डर में रखे हैं मैंने फाइलें, और जब एक ही फोल्डर के अंदर फाइलें होती है तो आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम माई फाइल, टैब प्रेस करोगे अपने आप यहाँ पे सिलेक्शन में दे देगा माई फाइल इंपोर्ट एक्स। आपने एक्स को इंपोर्ट कर लिया एंड यू विल सी एक्स की वैल्यू 1000 एक्सेस होने शुरू हो गई है। ओके, तो इस तरह से बिल्ट इन में जाने से पहले अगर आपने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा होगा तो उसके अंदर भी वेरिएबल को देखेगा। फॉर एग्जांपल एक बार दोबारा से समझते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यू विल सी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 10, आउटर फंक्शन क्या आ रही है आपकी 20 जो कि यहाँ पर 20 है, और इनर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 30। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे स्कोप आपके अवेलेबल हैं जिसके अंदर सारी वैल्यू आ रही है। आपने इसको हाइड किया, सबसे पहले वो इनक्लोजिंग में देखेगा और वो क्या कर देगा, इन दोनों वैल्यू को 20 कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये यहाँ से एक्सेस कर रहा है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। आपने इसको फिर यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आप देखोगे ये कहेगा कि भाई 10 यहाँ से एक्सेस हो रहा है ग्लोबल में, और आपने क्या किया, इसको ग्लोबल में से भी हटा दिया, ठीक है। अब कैसे क्या करेगा, जब उसको ग्लोबल में भी 10 नहीं मिलेगा तो ये देखेगा क्या फाइल कोई इंपोर्ट तो नहीं हो रही है। अगर कोई फाइल इंपोर्ट हो रही है तो उस केस में ये क्या करेगा, आपको वहां से लाके वेरिएबल देगा। तो हमने भी x इक्वल टू 1000 असाइन किया था फाइल के अंदर, और हमने इस पाइथन की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, उसमें से केवल x को इंपोर्ट किया है। फ्यूचर में आपको मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से मॉड्यूल एंड पैकेजेस काम करते हैं, आपके मॉड्यूल बनते हैं और वो किस तरह से वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रन करके दोबारा रन करोगे यू विल सी आपको 1000 यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर आप इसको भी नहीं रखते हो यहाँ पर तो क्या होगा, आपको एरर थ्रो होना शुरू हो जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे जाओगे, इसको रीरन कर दोगे, रिस्टार्ट कर दोगे, सारे वेरिएबल दोबारा से साइन होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है नहीं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गई है बात। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या इसका और एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं, यस, कैसे समझा सकते हैं। मान लिया जाए आप कहते हो कि कोई भी लेंथ फंक्शन जो भी आप यूज करते हो, आपने कहा कि भाई पाइथन आपकी लेंथ बता सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। अब मान लीजिए गाइस मैं इसमें एलियन को असाइन कर दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 34 असाइन कर दिया। अब होगा क्या, ये एलियन अपना काम करना बंद कर देता है। आप कहोगे भाई दोबारा से पाइथन की लेंथ बताइए, तो ये कहेगा कि नहीं भाई मैं नहीं बता सकता। ये कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बिल्ट इन स्कोप वाली चीज को अपने ग्लोबल में असाइन कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलियन रिप्लेस हो गया है किससे, 34 से, और आप लिख रहे हो यहाँ पर पाइथन। सेम ये चीज, इस वजह से आपको एरर मिलता है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सेम वेरिएबल जो एरर यहाँ पे दे रहा है आपको वही एरर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ट इन में जाने से पहले उसने वैल्यू को ग्लोबल में देख लिया। अब ग्लोबल में क्योंकि एलियन आपने 34 असाइन कर दिया है जिसकी वजह से आपको ये एरर मिल गया है। तो गाइस आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, जिस तरह से स्कोप ये चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। एंड गाइस इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्कोप क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर नेम स्पेस कोई नई चीज नहीं है, सिंपल ये वेरिएबल जहाँ पे रखे गए हैं उसी को हम नेम स्पेस कह रहे हैं। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रिंट लोकल्स, इस ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको भी असाइन कर देते हैं, वापस से ये भी असाइन कर देते हैं और ये भी असाइन कर देते हैं। आप कहो यहाँ पे प्रिंट लोकल्स, ठीक है, और इसको आप रन करिए फंक्शन को, और यहाँ पर भी प्रिंट लोकल्स करिए, ठीक है गाइस। लोकल्स करने से क्या होगा, आपको इसके अंदर के सारे वेरिएबल एक अलग नेम स्पेस में रखे मिलेंगे और इसके अंदर के अलग वेरिएबल नेम स्पेस में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वेरिएबल को रन करोगे वापस से, यू विल सी यहाँ पर एक डिक्शनरी मेंटेन होता हुआ चल रहा है, यहाँ के वेरिएबल यहाँ पे मेंटेन होते चल रहे हैं। एक्स असाइन है उसके अंदर 20 स्टोर है,
और यहाँ पर आप देखोगे एक्स असाइन है, उसके अंदर 30 स्टोर है। तो भाई ये जो चीज़ है, इसी को हम कह रहे हैं नेम स्पेस, कि भाई स्कोप ये वाला रीजन हुआ जहाँ पर ये वैल्यू को आपने असाइन किया है और यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो आप। तो भाई स्कोप आपका ये रीजन हुआ जहाँ पर ये वैल्यू एक्सेस हो रही है, और नेम स्पेस हुआ जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर की गई है, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में जहाँ पर इसको मैनेज किया गया है। अब गाइस होता क्या है, इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में और जाने, नेम स्पेस की डेफिनेशन देखें, तो नेम स्पेस इज जस्ट अ मैपिंग डिक्शनरी ऑफ अ नेम्स, जहाँ पर नेम्स आपके रखे जाएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स के नाम होंगे। अ नेम स्पेस हेल्प पाइथन नो विच नेम बिलोंग्स टू विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू कब दिखानी है, ये स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होगा और वो उसी नेम स्पेस में से उठा के लाया जाएगा। पाइथन इंटरनली कीप्स ईच स्कोप ग्लोबल लोकल इनक्लोजिंग एज अ डिक्शनरी, और उसी के अंदर वो वेरिएबल स्टोर है और वहीं से वो एक्सेस हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम नेम स्पेस। और जब सबसे बड़ी बात कि भाई ये नेम स्पेस चलता कैसे है, कब ये चलता है कब नहीं चलता है, कौन वैल्यू कब डिफाइन होगी कब नहीं होगी, तो इस केस में हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ साइकिल ऑफ ए नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या की लाइफ साइकिल क्या होती है, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्कोप के ऊपर। ए नेम स्पेस इज क्रिएटेड व्हेन इट्स स्कोप स्टार्ट्स, इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द स्कोप एंड्स। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल आउटसाइड देयर स्कोप। इसीलिए जो लोकल की वैल्यू होती है वो ग्लोबल में एक्सेस नहीं होती। जब आप स्कोप के अंदर वैल्यू को एक्सेस करते हो, वैल्यू क्रिएट की हो जाती है, असाइन की जाती है, उसके बाद वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली होता है, आप नहीं कर रहे उस चीज को। क्या कहना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पर इसका नाम रख दिया मैंने फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आप कह रहे हो कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 20 है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, और इस वैल्यू को आप कह रहे हो कि चलो ठीक है यहाँ पे x की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप फंक्शन को अगर आप कॉल करते हुए, यू विल सी दैट फंक्शन को कॉल करते टाइम ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x इज 20। इसका मतलब क्या है, आपने इस स्कोप के अंदर जो कि एक लोकल स्कोप है इसके अंदर वैल्यू को असाइन किया, आपने फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू असाइन हुई, नेम स्पेस क्रिएट हुआ, और उसके बाद अपने आप जो स्कोप है वो क्या हो जाएगा, जब ये एंड करेगा फंक्शन, उसके साथ साथ इसका नेम स्पेस भी क्या करेगा, एंड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कहो कि भाई चलो भैया वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ एक्स की, ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 10 मिल रहा है आपको, 10 क्यों मिल रहा है, क्योंकि गाइस आपने 10 ऊपर असाइन किया था, ठीक है, ये वाला 10 मिल रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को दूसरे कहीं और लिख लूँ, अब जब भी आपको लगे कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं आपके, तो आपको नई फाइल बनानी चाहिए और नई फाइल के अंदर अपने डेटा को पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फाइल बनाऊँ ये वाली, यू विल सी, आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस फंक्शन के अंदर आप इसको कॉल करके वैल्यू को प्रिंट करोगे, देखो वैल्यू आ गई आपकी, और वैल्यू प्रिंट होने के बाद आप कहोगे यहाँ पे कि भैया भैया मुझे एक्स की वैल्यू बताइए जरा, तो वो आपसे बोलेगा कि एक्स तो डिफाइन ही नहीं है कहीं पर, भाई एक्स है ही नहीं। इसका मतलब जब स्कोप अपने आप को एंड करेगा, इसके साथ साथ वो क्या करेगा, आपका नेम स्पेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ नेम स्पेस। सो अगर इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझे, तो व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल साइड अ फंक्शन, पाइथन स्टोर्स इट इन दैट फंक्शंस लोकल नेम स्पेस। Once the function finish, its namespace is destroyed. So variable inside it are gone. So I hope guys आपको बिल्कुल समझ में आया है। तो जाते जाते एक चीज और देख लेते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है। तो स्कोप रेजोल्यूशन पाइथन इसे प्रोसेस, जो भी आपने प्रोसेस देखा है ना, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ही देखते हैं कि भाई लोकल की वैल्यू लोकल में ही जानी चाहिए, ग्लोबल की वैल्यू ग्लोबल में ही जानी चाहिए, आपकी जो बाकी की वैल्यू है वो उसी स्कोप में से जानी चाहिए जिस स्कोप में से उसको बुलाया गया है, ठीक है। तो पाइथन क्या है, एलईजीबी रूल फॉलो करता है, तो आपको समझ में आ गया एलईजीबी रूल क्या होता है। समटाइम्स टू मॉड्यूल्स हैव अ फंक्शन विद इन द सेम नेम। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि गाइस 2 मॉड्यूल हैं आपके पास और उसमें सेम मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ना रहे तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैथ होता है, आपका सी मैथ होता है, और जिसके अंदर आपके सेम आपके क्या होते हैं कि मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल होता है, आपका लॉग होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो वहाँ पर यूज होते हैं। तो उस केस में इस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप क्या करिए, मॉड्यूल के साथ उसको यूज करिए मेथड को, मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल और सी मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गई बात। ये आपको ये तभी आपको करना है जब आपका सेम स्कोप में आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मॉड्यूल के साथ उसको एसोसिएट कर दीजिए
और सेम स्कोप में रहने के बावजूद भी आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। कोई आपको क्वेश्चन हो दैट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।